गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वह नाम है जिस पर जेल से लोगों की मौत की कहानी को अंतिम रूप देने का आरोप है। एक गैंगस्टर जो जेल में रहते हुए भी बिना कुछ किए करोड़ों का मालिक है। उसकी पुश्तैनी जमीन की कीमत करोड़ों में है, जिनके पिता कानून के सिपाही थे, लेकिन बेटा भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है। जेल में रहते हुए भी वह किस तरह बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसी बॉडी बना रहे हैं, और इसकी तस्वीरें तो आपने देखी भी होगी। जेल के अंदर ही शर्टलेस फोटोशूट कर रहे हैं और इस गैंगस्टर के सामने बड़े बड़े एक्टर्स जैसी बॉडी फैले। लेकिन इस गैंगस्टर के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि यह एक ऐसा अपराधी है जिसने कई लोगों की हत्या की है। कई रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि पुलिस में काम करने वाले लॉरेंस के पिता के पास बड़ी मात्रा में जमीन थी। जमीन की कीमत ही कई करोड़ों में थी। ऐसे में लॉरेंस को कभी पैसों की दिक्कत नहीं हुई। लॉरेंस के गैंग के पास 80-90 लाख के हथियार है। लॉरेंस हमेशा अपनी शानदार जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। कॉलेज में भी उनका पैसों से दबदबा था और उनके पास अपनी रिवॉल्वर हुआ करती थी। अब 30-32 साल के लॉरेंस के 700 से ज्यादा फॉलोअर्स उनके लिए काम करते हैं, जो उनके इशारे पर किसी की भी जान लेने को तैयार हैं। लॉरेंस का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर यूपी, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। और इस बीच यह भी चर्चा है कि लॉरेंस अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपराध की दुनिया में आए थे, और इनके पीछे की एक बड़ी सच्चाई है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अब 700 से ज्यादा फॉलोअर्स के इस गैंग को कैसे चलाते हैं, कहां से अपनी जेब भरते हैं। साफ है कि गैंगस्टर बनने से पहले भी लॉरेंस के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गैंगस्टर बनने के बाद उनकी कमाई का मुख्य जरिया रंगदारी, वकीलों पर पैसा खर्च करना है। यह धोखाधड़ी सट्टे के कारोबार में कई गुना बढ़ जाती है और फिर विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के भाई बहनों को बड़ी रकम भेजी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई भी इसी सिंडिकेट पर काम करते हैं और फिरौती की रकम दोगुनी कर गुर्गों की संख्या बढ़ाते हैं और अपनी जेब भरते हैं। क्योंकि लॉरेंस के कई दोस्त भारत छोड़कर अमेरिका, दुबई जैसी जगहों पर रह रहे हैं और इसके लिए उनके पास जो मोटी रकम पहुंचती है, तो विदेशियों के होटल और बार में शेयर लेने से वह रकम भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है रंगदारी का पैसा लगाकर अपनी संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। लेकिन डर इस बात का है कि खुद सट्टेबाजों को भी इन गैंगस्टरों से खतरा है और वे वॉइस रिकॉर्डिंग के बावजूद पुलिस से शिकायत नहीं कर सकते। हाई प्रोफाइल लोगों से पैसा मांगना और न देने पर जान से मारने की धमकी देना उनकी शैली है। खास बात यह है, जब लॉरेंस गैंग के लोग फोन करके धमकी देते हैं तो उनका कहना है कि पुलिस को हमारी आवाज की जांच करनी चाहिए। मतलब ये कि हम किसी पुलिस या किसी सरकारी सिस्टम से नहीं डरते हैं। अब बात यह थी कि लॉरेंस अपने गैंग को फंडिंग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या लॉरेंस सच में अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से अपराध जगत में आए थे। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस को करीब से जानने वालों का कहना है कि लॉरेंस कोई आपराधिक किस्म का लड़का नहीं था और न ही उनका किसी से झगड़ा हुआ था, लेकिन एक बार उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़ाई की। एक तरफा प्यार अब दो तरफा हो गया था। कहा जाता है कि लॉरेंस अपनी वीआईपी लाइफस्टाइल के कारण जल्द ही सुर्खियों में आ गए और वहीं से उन्होंने अपने कॉलेज की राजनीति में कदम रखा, लेकिन कॉलेज के चुनाव में वह हार गए। तो वो इतना आहत हुआ कि कॉलेज में दबदबा बनाने के लिए उन्होंने रिवॉल्वर खरीद ली। मामला इतना बढ़ गया था कि लॉरेंस के विरोधी गुट ने कई बार लॉरेंस को निशाना बनाया और कई बार उनकी गर्लफ्रेंड को भी निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस के विरोधियों ने उनकी गर्लफ्रेंड को आग के हवाले कर दिया था। बस इस घटना ने लॉरेंस की दुनिया पूरी तरह बदल दी थी। अब एक प्यार करने वाला रोमांटिक लड़का गैंगस्टर निकला। बदले में आग में कई छात्र नेता मारे गए और यह सिलसिला जारी रहा।